क्या आप टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनने के लिए बीएड करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में आपको इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीएड है उसकी कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट तफसील दूंगा कि और कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर सकूं कि बीएड की कितनी किस्में हैं, टीचर बनने के लिए बीएड कौन सा करना चाहिए और एक स्टूडेंट को अपना बीएड किस तरह प्लान करना चाहिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कि मैं आपको सारी जो तफसीलात है वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। स्टूडेंट्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं भाई अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की रहनुमाई और गाइडलाइन के लिए बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बीएड प्रोग्राम की टाइप्स की। इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कितनी टाइप्स के बीएड ऑफर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 ईयर प्लान की। इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक 4 साल प्रोग्राम जो बीएड का ऑफर करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मसलन कि उसके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स कितने रिक्वायर होते हैं, उसके बाद ड्यूरेशन इसका कितना है, उसके बाद बात करेंगे इसके सेमेस्टर्स कितने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। अगर आपने इंटर पास कर लिया और आपके एटलीस्ट 45% नंबर हैं तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू भी है और इंग्लिश भी है। जो इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको बुक्स भेजती है वो इंग्लिश में होती हैं। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आप अगर जो एग्ज़ाम है वो उर्दू में देना चाहें तो दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी अलाउ आपको करती है। जो बीएड की बुक्स हैं उर्दू मीडियम इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है तो आपको अगर असाइनमेंट के बारे में आइडिया नहीं, तो मैं आपको बताता चलूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह ये भी यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में आपका एक फाइनल एग्जाम लेती है, लेकिन हर सेमेस्टर में आपको कुछ सवालात होते हैं, नॉर्मल 5 होते हैं। हर बुक की 2 असाइनमेंट्स होती हैं जो आपको अपने ट्यूटर को वो सॉल्व करके वो सवाल लिख कर अपने ट्यूटर को भेजने होते हैं, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। तो आपको असाइनमेंट में 50% और एग्जाम में भी 50% मार्क्स लेकर ओवरऑल इस तरह आप एक सेमेस्टर पास करते हैं, जब आपकी असाइनमेंट में 50% मार्क्स होते हैं और असाइनमेंट में भी 50% मार्क्स होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन। आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो प्रोग्राम है ये 4 साल प्रोग्राम है। इसके जो टोटल सेमेस्टर बनते हैं वो 8 बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 2.5 ईयर प्लान। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी एक 2.5 ईयर वाला बीएड भी ऑफर करती है। जो स्टूडेंट बीएससी, जिसने बीएससी कर ली है या बीएससी के इक्वलेंट उसकी कोई डिग्री है, मसलन कि उसका जो बैचलर है वो साइंस में हो और उसके एट लीस्ट 45% मार्क्स हो, तो वो इस बीएड में एडमिशन ले सकता है। तो फिर बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेम आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हो और इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप पेपर उर्दू में देना चाहो उर्दू में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। लेकिन जो भी आपने एक दफ़ा मीडियम सेलेक्ट कर लिया, मसलन कि ये आपने पेपर उर्दू में करना तो फिर आप सारा पेपर उर्दू में करेंगे, अगर इंग्लिश में करना है तो सारा पेपर इंग्लिश में ही करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें असाइनमेंट्स की और एग्ज़ाम की, तो आपको जो असाइनमेंट और एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लेना पड़ते हैं पास होने के लिए। और ये 2.5 ईयर प्लान है। इसके जो सेमेस्टर बनते हैं वो उसके 5 सेमेस्टर बनते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है बीएड की वो 1.5 ईयर। ओपन यूनिवर्सिटी जो थर्ड कैटेगरी में बीएड ऑफर करती है उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका मास्टर अगर साइंस में है या आर्ट्स में है, नो इशू। आपके एट लीस्ट 45% नंबर है या इससे ज़्यादा है तो आप इस बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। फिर वही बात है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स सेम
असाइनमेंट्स में और एग्जाम में आपको 50% से ज़्यादा नंबर हासिल करने पड़ते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन 1.5 ईयर है इसका, और इसके जो सेमेस्टर बनते हैं वो 3 सेमेस्टर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बीएड की जो फीसिस है उनका आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर साल फीसों में कमी पेशी होती रहती है, तो इसलिए आपको वो बताना मैटर नहीं करता, क्योंकि फीस जिस तरह जब होगी तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, आप बीएड 4 ईयर करें, 2.5 ईयर करें या 1.5 ईयर करें, आपको इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़रूर। जो आपको कुछ दिन के लिए आपको किसी न किसी स्कूल में जाकर कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैंने इतने दिन वहाँ पर इस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया। उसके साथ साथ आपको जितने भी कैटेगरी के बीएड है उन सब में टीचिंग के रेलेवेंट आपको बुक्स पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं क्यों स्टूडेंट्स ने अमूमन जो क्या करना होता है, वो जो बीएड करते हैं उन्होंने टीचर बनने के लिए बीएड करना होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, जो 2018 में जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसके मुताबिक जो जॉब्स आई थी उसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायर थी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो मास्टर थी, यानी कि आपका मास्टर होना ज़रूरी था। जिसके पास मास्टर था वही अप्लाई कर सकता था, जिसके पास बैचलर था वो अप्लाई नहीं कर सकता था। इसके लिए सबसे पहली बात है, तो हमें ये बात ज़हन में आ गई, हमारा मास्टर होना, सबसे पहले मास्टर होना ज़रूरी है। चाहे आर्ट्स में हो या साइंस में हो, हमारा कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो। उसके साथ यूनिवर्सिटी जो जॉब्स आती हैं वो क्या रिक्वायर करती हैं, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बाज़ का जो जॉब्स हैं अनाउंस होती है, तो बाज़ का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंपलसरी होती है। जिसके पास मसलन के बीएड या एमएड होगा वो अप्लाई कर सकता, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभार सिचुएशन उल्ट होती है, वो आपको कहते हैं, ऑप्शन देते हैं, जिनके पास बीएड नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन बाद में वो इदारों को जमा करवाना होता है। लेकिन इन शॉर्ट, कभी बीएड ज़रूरी होता है और कभी बीएड या एमएड ज़रूरी नहीं होता। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उस साल की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है। आपको अगर एंट्री करने के लिए आपके पास 16 साल एजुकेशन होना ज़रूरी है। 16 साल एजुकेशन मतलब कि आपके पास 16 साल एजुकेशन हो आपके पास, चाहे मास्टर आपका साइंस में हो या आर्ट्स में हो। उसके साथ साथ आपके पास बीएड या एमएड हो, ठीक है। बाज़ औक़ात ये ऑप्शन होता है और बाज़ औक़ात ये कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपना बीएड किस तरह प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 2 बड़े ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात करें, अगर आपने बैचलर कर लिया, मैंने बैचलर साइंस सब्जेक्ट में मतलब कि बीएससी में कर लिया, जो आपका बैचलर है साइंस में, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि बीएड 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आप अपना बीएड उधर से कंटिन्यू रखें, एक साइड से अपना मास्टर कंटिन्यू रखें, एक यूनिवर्सिटी से, दूसरी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड 2.5 ईयर वाला शुरू कर दें। इस तरह होगा क्या, एट द एंड आपके मास्टर होने के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपका जो टाइम है वो इस तरह आपका टाइम बचेगा और 2 सालों में आपके पास 2 डिग्रीज आ जाएंगी, आपकी मास्टर की डिग्री भी और आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी, यानी कि बीएड भी आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद जो बात करते हैं, अगर मास्टर के साथ अगर आपने मास्टर कर लिया है, मास्टर करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि जो ओपन यूनिवर्सिटी का 1.5 ईयर वाला बीएड उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरह आप मास्टर करने के बाद अपना जो बीएड है 1.5 ईयर वाला कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स दोबारा बताता चलूँ, जो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो आप उसको फॉलो करें। अगर आपका बीएससी कर लिया आपने, आपका टाइम गुजर चुका, फिर आपको यही सिचुएशन सूट करती है नंबर 2 वाली। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेक्चर्स हैं, सॉल्व असाइनमेंट्स है, पेपर है, सबसे पहले आपको मिलते रहे। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।